अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। आज रमज़ान का दूसरा दिन है, दूसरा रोज़ा है पाकिस्तान में और बाहर मुल्कों में तीसरा रोज़ा चल रहा है और गहमा गहमी भी है, शॉपिंगें भी हो रही हैं, चीज़ें भी हैं, रश भी ज़्यादा है और आने जाने में भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। कल भी मैंने कहा था कि ज़रा एहतियात से जितना भी ख्याल करके जाएंगे उतना ही बेहतर है। आज की रोज़ाना की कोई अच्छी बात मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो आज की जो अच्छी बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर एक तिजोरी हो और उसकी चाबी हम फेंक दें घर से बाहर और फिर उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करें तो उसको हम आराम से खोल नहीं पाएंगे, तोड़ फोड़ कर ही खोल सकते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है तिजोरी में आप अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं, उसमें आपके दौलत भी होती है, बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। एक मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। तो आजकल हम तिजोरी की चाबी घर से बाहर फेंक देते हैं और परेशान होते हैं, घर में बरकत नहीं है, किसी काम में जो है ना कामयाबी नहीं हो रही और इन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं कि भाई हमारे लिए दुआ करवा दें, किसी से फाल निकलवा रहे होते हैं और किसी से जो है ना कह रहे होते हैं कि भाई ये हमारी कैलकुलेशन कर दें कि भाई यार ये हमारे साथ मसला क्या है। बेसिकली मसला ये है कि माँ बाप जो होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़जाना है जिसको हमने अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत के तौर पर दे दिया है। बड़े वाक़यात हैं, मैं कोई आलिम नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें बताऊँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत घर वालों की तरफ से मालूमात हैं उसके ऊपर ही बस बात कर रहा हूँ। तो माँ बाप एक तिजोरी की तरह हैं और उसको संभाल के रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमेशा राहत ही मिलेगी, खुशी मिलेगी, हर चीज़ जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो खिदमत करना माँ बाप की अब उस तरह से नहीं कि आप ये समझें कि बहुत ही आप परेशानी हो जाएं खिदमत करने में। जो उनका ख्याल है, जो कहते हैं ना कि एक मुस्कुरा कर भी आप देख लें अपने माँ बाप की तरफ तो वो भी एक सवाब में। तो इसको इस तरह से समझ कर उनकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। रमज़ान का महीना है, दुआएं लें। ये ऐसी दुआएं हैं जो आपको हर मुश्किल से बचा सकती हैं, हर नागहानी आफत से बचा सकती हैं, जो मैंने अपने माँ बाप से सुना है। तो बस ये एक छोटी सी कहानी है जो मैंने आपको सुनाई है। तो घर से बाहर निकालने से या आजकल होम ओल्ड एज पर जाकर छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को और फिर कहते हैं कि यार घर में बरकत ही नहीं हो रही। तो बरकत तो उसी वक्त होगी जब आप उनका ख्याल रखेंगे या फिर और कोई बुज़ुर्ग हैं आपके घर पर की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको अच्छा सा खाना खिला देंगे, उनसे अच्छी थोड़ी सी बात दे देंगे, थोड़ा टाइम दे देंगे, ठीक है। मसरूफ़ दुनिया है लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला नियतों को देखने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आपको उसका सवाब भी मिलेगा और उसका अजर भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं आज की कुकिंग की तरफ और सबसे पहले सफाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि निफ्स ईमान है। बचपन से जब से होश संभाला है, जब से हम देखते आ रहे हैं, वो है डेटॉल। डेटॉल जो है वैसे जरासीम से जो है वो आपको बचाता भी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है डेटॉल अपने चीज़ों में, अपने प्रोडक्ट के अंदर शामिल करता जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये कि डेटॉल में अब आपको मॉइस्चराइज भी मिल रहा है और खुशबू, जो एक अक्सर लोगों को ज़रा खुशबू से प्रॉब्लम होती है, वो भी आपको मिल रहा है। तो आप डेटॉल को इस्तेमाल करके सिर्फ बैक्टीरिया या जरासीम से बच नहीं पाएंगे, बल्कि आप इसके साथ साथ मॉइस्चराइज भी होते हैं, साथ में आपको जो है इसमें आपको खुशबू भी अब जो है काफ़ी चेंज हो गई है। और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि खाने से पहले, खाने के बाद या खाना पकाने से पहले, खाना पकाने के बाद लाजमी हाथ को वॉश कर लिया करें। थोड़ा सा 1-2 मिनट का काम है। जरासीम वक्त के साथ साथ ज़िद्दी होते जा रहे हैं और अब जो है ये आराम से आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो ये छोटे से काम से आप बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो डेटॉल हमारे साथ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ अपने बच्चों को भी और बड़ों को भी समझाएंगे। कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं जो ज़िद्दी होते हैं। कहते हैं शेर जो है कभी मुंह नहीं धोता या हाथ नहीं धोता, तो शेर जानवर होता है, तो वो धोए या ना धोए, इंसान को ज़रूर हाथ और मुंह धोना चाहिए, ठीक है जी। तो चलें, तो इस तरह से हम इस तरह अपना स्टार्ट हमने कर लिया है और अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक हाफ मून समोसा इसको कहते हैं। तो ये मैं तैयार करूँगा और साथ में हमारे हैं
जहाँ ममता वहाँ डालडा। 80 सालों से माँओं की पसंदीदा ये प्रोडक्ट है और हमारे बचपन से ही हम इसको देखते रह रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान जो है बूढ़े हो गए हैं, लेकिन डालडा हमारे साथ हमारे किचन में होता है। और इसको विटामिन ए, डी और ई, ये 3 विटामिन के साथ है ये, और आप लोगों को बेहतरीन सी ग़िज़ाइयत भी दे रहा है, आँखों के लिए, बोन्स के लिए और स्किन के लिए। खाने का खाना भी हो रहा है, दवाई की दवाई भी है, ठीक है। साथ में ईद से पहले ईदी, डालडा ने जो है आप लोगों को ईद से पहले ईदी देना शुरू कर दी है। 250 रुपये तक की बचत आप हासिल कर सकते हैं। अभी आप जाएं, परचेज़ करें डालडा पे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोडक्ट हैं, इनकी पाउच भी है, बॉटल्स भी हैं, कैन भी है, हर तरह के सिस्टम है। पाउच के अंदर बहुत इजीली कर दिया इन्होंने कि बहुत आसानी से आप पाउच को भी खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समोसे का बैटर हम तैयार करेंगे। इसके लिए मेरे पास है चिकन का कीमा, ठीक है। चिकन का कीमा हमने ऐड करना है, तकरीबन ½ kg के करीब। और इसके साथ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और बाकी मसाले वगैरह भी ऐड होते जाएंगे। और इसकी जो रोटी है वो हमने पहले से बेल कर रखी हुई है। नॉर्मल आपने मैदा लेना है, उसके अंदर 1 चुटकी सिर्फ नमक डालना है आपने, और उसे आपने गूंद लेना है। हल्का सा आप चाहें तो उसमें घी ऐड कर सकते हैं डालडा का, और इस तरह से आपने इसकी रोटी बना लेनी है। दोनों ऑप्शंस हैं, बग़ैर घी के भी बना सकते हैं, नॉर्मल भी आप तैयार कर सकते हैं। टाइम कम होता है इसलिए मैंने इसे पहले से बना कर रखा हुआ है, ठीक है, तो ताकि जल्दी काम हो जाए हमारा। तो हाफ मून समोसा और विद चिकन वाला बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसको बनाने में बस सिर्फ आपको थोड़ा सा चिकन, आपको पता है जल्दी बन जाती है, और आजकल बच्चों को चिकन ज़्यादा पसंद है बनिस्बत इसके, ठीक है ना, बीफ के। तो आप दोनों, बीफ में या चिकन, दोनों में आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रहा हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च, दोनों ऑप्शन है हम डाल रहे हैं। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। नमक पिंक सॉल्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ½ टीस्पून, ठीक है, इसलिए कि लाजमी हमने कोई सॉस वगैरह भी इस्तेमाल करना होता है, तो उसके हिसाब से नमक थोड़ा सा कम रखते हैं, ठीक है। 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप हुई हुई, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और मैं इसमें थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए ऑरिगानो और रोजमेरी आधा चम्मच इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये चला गया। प्याज अभी नहीं डालेंगे, अक्सर लोग प्याज जल्दी शामिल कर देते हैं, तो समोसे का जो बैटर है ना, वो प्याज से ही बेस होता है, और प्याज को अगर आप जल्दी डाल दें तो वो बैटर आपका सही तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने प्याज फ़ौरन ऐड नहीं करनी है। और हमेशा ये जो बैटर है इसको ठंडा करके आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। अक्सर लोग गरम डाल देते हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं होता, इसलिए कि ज़ाहिर बात है हम शो कर रहे होते हैं, तो इसलिए। अच्छा, कुकिंग के दौरान अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो लाजमी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। दूसरा, आज बेक पार्लर का पास्ता तैयार हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। और साथ में आज की इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है आपकी हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पर मैदे के जो प्रॉब्लम हो जाती है इफ्तार के बाद या सहरी के बाद, उसके लिए मैं एक ड्रिंक आज तैयार कर रहा हूँ ज़बरदस्त था, मिंट का। और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है हमने, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। जब ये थोड़ा पक जाए, बिल्कुल 75% कुक हो जाए, तो उसमें आपने प्याज ऐड कर देनी है अब, और इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा करना है। और उसके बाद फिर इसके जो है हमने देखा, अपने प्याज को हमने बिल्कुल लास्ट में डाला है, जल्दी डालने से ये ख़राब भी हो सकता है। तो कॉल करके आप हमें पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें किस तरह से बनेंगी, इसलिए कि हमारा काम ही है कि इस पूरे 4 से 5 बजे के जो 1 घंटे का टाइम होता है, इसके अंदर हम आपके सवालात के जवाबात भी दें, और साथ में आपको रहनुमाई भी आपको दें कि भाई रमज़ानों में क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे बनती हैं। इसलिए कि मेरे पास तो सवाल
होते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, लेकिन डायरेक्ट बहुत सारे जहन में ऐसे सवालात भी होते हैं जिससे आपको भी फ़ायदा होता है, दूसरों को भी फ़ायदा होता है। ठीक है जी, चलें जी, यहाँ पर हमारे पास फाइनली रेसिपी डन होने वाली है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे जितना हो सकता है, उसके बाद हमने इसे फिल कर लेना है। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि इसे आप लाजमी ठंडा कर लें। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसे इतना ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाऊँगा। दूसरी तरफ हमने जो है ऑयल को गर्म करने के लिए रख देना है। तो हमेशा की तरह हमारा आज और हमेशा का साथी डालडा। तो जहाँ ममता वहाँ डालडा। ठीक है जी, ईद से पहले ईदी 250 रुपये तक की आपको बचत दे रहा है, और साथ में माओ का पसंदीदा 80 साल, एक बहुत लंबा अरसा होता है जब से हमारे साथ है ये, और हमें जो है हर तरह के खाने में बेहतरीन जायका, इसलिए कि ऑयल अच्छा ही होगा तो फिर अच्छा खाना आपका बनता है। तो ऑयल की सिलेक्शन के वक्त थोड़े बहुत पैसे को ना देखें, अच्छी चीज़ लें ताकि आपकी सेहत और आपके फैमिली की सेहत अच्छी रहे, और मुख्तलिफ विटामिन से भरपूर भी है। तो मैंने हमेशा कहा है कि अलग से दवाई खाने में प्रॉब्लम होती है, तो विटामिन ए, डी और ई ये आपको घर बैठे मिल रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 चमचा, और थोड़ा सा इसे हम जितना ठंडा कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। ठीक है, और इसे थोड़ा सा हवा मैंने दे दी है। ठीक है जी, चल ये हो गया तैयार। जितना ठंडा हो जाएगा उतना ही अच्छी बात है। अब ये लेंगे रोटी, हमने जो बेली हुई है इसे हमने इस तरह से बिछा लेना है। काम को आसान बनाने का आसान तरीका। ठीक है, मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ, तो आप लोगों को भी ऐसे ही सिखा रहा हूँ। एक एक करके बनाने में टाइम लगेगा, तो मैं इसे 4 को एक खट्टे बनाऊंगा। ठीक है, चलें, ऐसे बिछा लिया हमने, और ये बैटर आपने लिया। फिर कह रहा हूँ ठंडा करके डालना है अपने, मैं गरम डाल रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से एक साइड पर, ये असल में नीचे की जो रोटी है ना उसको ख़राब करेगा बेसिकली, ज़्यादा गर्म होगा तो, इसलिए हमें ठंडा करके डालना होता है। जो प्रोफेशनल समोसे वाले हैं ना वो भी इसी तरह से ही बनाते हैं, और इसका कोशिश करें कि इसको छन्नी में डाल दें ताकि इसका ऑयल भी ड्रेन हो जाए। ठीक है, चलें जी, ये हो गया 4 पीसेस। अब इसे हमने ऐसे पैक कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा पुश करना ताकि हवा निकल जाए इसकी बाहर। ठीक है, ये ये हवा इसकी जो है बाहर की तरफ चली गई। अब इसे आपने गौर से देखें, ऐसे करके नीचे वाले पीस को ऊपर की तरफ ऐसे बंद कर लेना है। दोनों ऑप्शंस हैं, ऐसे बंद कर सकते हैं या फिर आप इसे अंडा लगाकर सिर्फ राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, नीचे वाला हिस्सा ज़रूर आपके हाथ में आना चाहिए, तब ये बंद होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, क्लियर पिक्चर आ गई है आपके सामने। थोड़ी सी प्रैक्टिस एक दफ़ा सिर्फ कर लें, इंशाल्लाह आराम से आप कर लेंगे इसे, इसलिए कि पाकिस्तानी वैसे ही दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं। चलिए जी, ये देख लें। ठीक है, हवा पहले निकालना ज़रूरी है, फिर मैं बता रहा हूँ, ताकि इसमें एयर ना रहे। ठीक है, ये देखें, और फिर मैंने बता दिया कि इसमें आप चाहें तो अंडे को ब्रश करके भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, टेम्परेचर हमने
दरमियाना टेम्परेचर रखना है, जिसमें आपको यहाँ अगर आप हाथ रखते हैं तो इस पर हीट लगनी चाहिए, तो आप समझ जाएं कि ऑयल आपका तैयार है। दूसरा, अगर आपके पास स्केल है तो 150 सेंटीग्रेड से 60 तक के अंदर जो है आपने इसे तैयार करना है। तो ये आपका बेहतरीन जो है समोसा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रख देते हैं एक साइड पर और 4 पीसेस और बना लेते हैं। ठीक है, इकट्ठे डालें ताकि कलर आपको एक जैसा मिले। ठीक है जी, ये पहले से बेल कर हल्का सा जो मैदा होता है वो लगा कर रख लें। आज के ड्रिंक को लाजमी आपने एंड में ज़रूर देखना है, ताकि जो वो लोग जो इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, देसी लोग हैं, हमने खाना तो वही देसी खाना है, इसलिए कि उसके अंदर रोगन भी होता है, फ्राई भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे बचने का भी तरीका है। हम पाकिस्तानी जो है ना वो हर चीज़ का कोई तोड़ निकाल लेते हैं। तो आज की जो ड्रिंक है वो भी इसी तरह की है कि आप इसे सहरी या इफ्तार में, जिन लोगों को तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहती है उनके लिए बेस्ट है। और आपको पता है कि मिंट यानी कि पुदीना जो है ना वो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ जब 2-4 चीज़ें और अहम लग जाएं तो फिर तो क्या बात है। तो आज बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं ज़िंदगी के अंदर जो इंसान को बहुत सारा सबक देते हैं। ठीक है, तो ईरान में एक वाक़या हुआ कि सेहत के ऊपर बात हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि भाई हकीमों को बुलाया जाए और पूछा जाए कि भाई सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है जो मैदे के लिए सबसे बेस्ट है। तो किसी ने कहा कि भाई काला नमक सबसे बेस्ट है, किसी ने कहा पुदीना सबसे बेस्ट है, किसी ने कहा कि वो क्या कहते हैं, एक हरी पत्तियाँ होती हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं यार, वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे अपने अपने उन्होंने जो है ना वाक़यात बताए। तो एक हकीम साहब कहने लगे कि मैं जो बताने जा रहा हूँ शायद आप लोगों को मज़ा ना आए इस बात से, क्योंकि मैं कोई रेमेडी नहीं बताने जा रहा। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं हकीम साहब आप बताएं क्या चीज़ सबसे बेस्ट है। तो कहने लगे जब भी मैदा ख़राब हो तो रोज़े रख लिया करें। ठीक है, तो रोज़ा ऐसी चीज़ है जो आपके मैदे की प्रॉब्लम को हल कर देगा फौरी तौर पर। यानी कि जब एक दिन पूरा आपका गुजर जाए रोज़े में, तो सुबह से जो मैदे में आपकी प्रॉब्लम है शाम तक वो या रात तक ठीक हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ा जो है वो वैसे भी फ़ायदेमंद है, और अगर किसी बीमारी के अंदर रख लिया जाए तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देता है। तो खाली पेट रहना भी एक इलाज है। ठीक है जी, तो चलें जी, इसको हम पैक कर रहे हैं और फिर से बता दूं, इस तरह से आपने दोनों उंगलियों से एक से उठाना है, दूसरे से इसको पुश करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये राउंड बस एक आध प्रैक्टिस में आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जिन जो अभी पहली दफ़ा कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। हमारे पास ऑयल हो गया गर्म। चलें थोड़ा सा इसको और खोल देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ठंडे ऑयल में कभी मत डालिएगा, वरना पकोड़े समोसे जो भी चीज़ है वो उस ऑयली से हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा गर्म करके इसमें ऑयल में हम ये डाल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। वापस आने के बाद बहुत ही मज़ेदार पास्ता बनने वाला है और इसके साथ एक ड्रिंक भी तैयार होगा। तो सब चीज़ों को देखने के लिए मिर्च मसाला देखते रहें रमज़ान स्पेशल। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार समोसे और पास्ता तैयार होने जा रहा है। और समोसे हमने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, इसको हम हाफ मून समोसा भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये, और मुझे उम्मीद है कि ये आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको मैं थोड़ा सा काट कर दिखाता हूँ ताकि आप अंदर से इसकी फिलिंग और इसकी फ्राई, अभी जब हम इसे बना रहे थे शायद हो सकता है उस वक़्त आपको इसकी जो किस तरह से हमने इसको सेट किया है समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपको ये बाकायदा
इसकी जो साइडें हैं वो कैसे मैंने बंद की हैं ये अब आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये जो हाफ मून समोसा है ना, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। चिकन का समोसा है, हैवी वेट, ठीक है। तो इसके अंदर फिलिंग का क्या पोजीशन है? अच्छा हाँ, बच्चों को अगर थोड़ा सा मरगूब करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएं, तो उनके लिए आप इसमें थोड़ा चीज़ भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलें इसको काट लेते हैं। एक जट क्रिस्पी कितना है वो तो आपने देख लिया, काटने ही से आपको अंदाज़ा हो गया। और इसकी फिलिंग गर्मा गर्म इस वक्त धुआं जो है निकल रहा है इसमें से, खुशबू जो है रोज़ा ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसे हम इधर सेट कर देते हैं। देखें, एंजॉय करें आप इसे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया इफ्तार के लिए, तो इफ्तार जो है ना बस अब थोड़ी देर में होने वाला है, ठीक है। तो उस वक्त तक थोड़ा सब्र कर लें। अब हम पास्ता, ये भी बच्चों की पसंदीदा, बड़े को पसंदीदा, सबकी। और आजकल तो आपको पता है हर दस्तरखान में पास्ता की कोई ना कोई डिश लाजमी होती है। तो बेक पार्लर इसीलिए कहा जाता है कि द बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। तो ये पास्ता का एक्सपर्ट है, इसने 26 रेसिपीज़ जो हैं मुख्तलिफ टेस्ट में आपको दिया है। और देसी परदेसी हर तरह का टेस्ट भी मिल जाता है, सादा पास्ता भी आपको मिल जाता है। मैकरोनी, वैसे पास्ता सबको पास्ता ही कहते हैं, स्पैगेटी ये हमने नाम जो अलग अलग भी हैं। इसमें एल्बो है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिबन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स भी मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ होल व्हीट, जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए मज़ेदार बात यह है कि आपको होल व्हीट पास्ता भी मिल जाता है। सॉस की पूरी रेंज है, पिज़्ज़ा सॉस है आपके पास, पास्ता सॉस है, केचप है, इमली सॉस है, ग्रीन चटनी है, हर चीज़ मौजूद है, सेवइयाँ भी मौजूद है। और साथ में आपको चाट मसाला भी इन्होंने जो है ना अब लॉन्च कर दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आज जो है ना मेरा पसंदीदा पिज़्ज़ा सॉस, मैं इसे सर्व कर रहा हूँ अपने जो चिकन हाफ मून समोसे के साथ, ठीक है। ये पास्ता ये आ गया, ये बड़ा ही टेस्टी है। अब आपका पिज़्ज़ा बनाने का जो मसला था वो हो गया हल, और इसे मैं पास्ता में भी यूज़ करूँगा, ठीक है। चैलेंज ये आ गया सॉस, और ये है मेरे पास 2 in 1। ये जो मैंने अभी आपको टेस्ट बताया है 2 in 1 का, तो ये बहुत सारे फ्लेवर्स के अंदर है। मैं जो अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जहाँ मामता वहाँ डालडा, ईद से पहले ईदी, 250 रुपये तक की बचत आपके लिए ले आया है डालडा, ठीक है जी। और यहाँ मेरे पास है ये पैकेट टिक्का मैकरोनी, इसके अंदर मसाला भी मौजूद है, वाह मसाला, ठीक है। 2 in 1 यानी कि पास्ता भी है, मसाला भी है। अब आपको कोई परेशान होने की बात नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। और सबसे पहले मैं लूँगा हाफ kg चिकन बोनलेस, ठीक है। ये हमने डाल दिया और इसे हमने किया मिक्स, और इसके साथ हमने गार्लिक, ये है चॉप गार्लिक और जिंजर, यानी कि अदरक और लहसुन चॉप, एक चाय का चम्मच चॉप डालना है, ठीक है। फ्रेश बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। और इसे आपने कर लेना है मिक्स, और अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो हमारे पूरे चिकन के अंदर आ जाए। और इसके अंदर अपनी टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है जो आपको पसंद है, ठीक है। पहले आपने से अदरक लहसुन की जब तक आपको खुशबू ना आ जाए आपके पास, जब तक इसको आपने मिक्स करना है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया हमने, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा थोड़ी सी प्याज, छोटी प्याज एक ले लिए मैंने, और 4-5 मैंने ले लिए हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को हमने क्या करना है कि इस तरह से 2 पीसेज में करके और उसमें ऐड कर देना। सब्जियां एक्स्ट्रा आप डालना चाहें, बच्चे ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसमें थोड़ा सा गाजर शिमला मिर्च वाला डाल के इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, पास्ता को बॉईल करने का टाइम, गरम बॉइल्ड पास्ता अपना पानी के अंदर इसको आपने डालना है। जब बॉइल्ड पानी हो रहा हो उसमें डाला आपने, डालने के बाद इसे आपने 8 से 10 मिनट के लिए बॉइल्ड कर लिया, निकाला, ठंडे पानी में वॉश किया आपने,
जब वो ठंडा हो गया, जब जाकर आपने ऑयल लगाना है, उससे पहले गर्म पे नहीं लगाएं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है, फिर उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने प्याज डाल दी, प्याज और हरी मिर्चें। चलें जी, इसके साथ मैं ये जो पैकेट है, जो बेक पार्लर के 2 in 1 पैकेट के साथ आता है, जैसे मैंने आपको कहा देसी भी है, इसमें आपको परदेसी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको मुख्तलिफ फ्लेवर चाइनीज़ भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास मसाला एक्स्ट्रा आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये आपने डाल दिया और इसे आपने किया मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स मिक्स मिक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ठीक है, और अब मेरी टेक्निक जो है वो ये है कि बेक पार्लर का जो पिज़्ज़ा सॉस है ना, ये मैं अक्सर डालता हूँ। इससे इसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाता है। मैं 2 टेबल स्पून इसमें डाल रहा हूँ, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते अपने हिसाब से। ठीक है जी, चलें जी, इसको कर दिया मिक्स हमने, और अब शामिल कर दिया हमने पास्ता को हमेशा जब भी डालें ऐसे करके स्लो हाथ से, उंगलियों से अलग कर लें। ठीक है, ताकि ये एक एक पीस अलग अलग हो, रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको मिल सके घर पर। ठीक है, ये आ गया पास्ता, और इसे करेंगे मिक्स, और इसके बाद इसे हमने डिश आउट कर लेना है। हमारा पास्ता जो है वो तैयार है। चलें, चले जी, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, धमाकेदार पास्ता जो है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हीट मिल जाए इसे, खाने के काबिल हो। बस इसको आपने इफ्तार से 10 मिनट पहले आप चिकन अपना बना कर रख लें, पास्ता बॉईल करके रख लें। मिक्सिंग जो है ना वो आप 10 मिनट पहले कर लें, ताकि गर्मा गर्म बेक पार्लर पास्ता जो है वो आपके दस्तरखान की जीनत बन सके। ऑटोमेटिक प्लांट पर तैयार, कम से कम लोगों का हाथ लगता है इसमें, इसलिए हाइजेनिक जो है वो रहता है, ताकि आपको कोई बीमारी जो है वो ना लगे इससे। ठीक है जी, चलें जी, टाइम हो गया है इसका डिश आउट करने का। वाओ, क्या बात, मज़ेदार आस्ता पास्ता तैयार है। तो छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार और धमाकेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, और आपके सामने मौजूद है हाफ मून समोसा जो है हमने तैयार किया चिकन का, और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए जो है पास्ता 2 in 1 बेक पार्लर टिक्का मैकरोनी जो है वो तैयार हो गई है। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार है। खुशबू इस वक्त हमारे पूरे किचन में फैली हुई है, और बस मैं क्या कहूँ कि बस थोड़ा सा टाइम रह गया, सब्र और तहम्मुल से काम करें, थोड़ा सा मुस्कुरा दें। बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हैं आप लोग, तो सीरियस होने की बात नहीं है। इंसान जो परेशानी है वो शुरू में होती है, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है रोज़ों में, लेकिन टेंशन ना लें, रिलैक्स हो जाएं। ठीक है जी, और मेरी बात गौर से सुन लें। वो ये कि आखिर में मैंने कहा था कि एक ड्रिंक यहाँ पर रखा हुआ है ग्रीन कलर का, ये ड्रिंक है बेसिकली, इसको मिंट ड्रिंक भी कहा जाता है। पुराने ज़मानों से चला आ रहा है, आजकल तो ये फ़ैशन बन गया है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपको मिंट मार्गरीटा और पता नहीं क्या क्या नाम से ये बिक रहा होता है। बेसिकली ये अभी की ड्रिंक नहीं है, बहुत ही कई हज़ारों साल से ये चल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो ख़ास अज्जा हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये है पुदीना, थोड़ा सा पुदीना ले लें, पुदीने के पत्ते, ठीक है। काला नमक, 1 आध चुटकी काला नमक। इसके साथ अदरक का ये बड़ा टुकड़ा है, इसका 1 इंच का टुकड़ा, ठीक है। गौर से सुन लें, फिर बाद में आप ना कहिएगा मुझे खबर ना हुई। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, 20 से 25 पुदीने के पत्ते, 1 चुटकी नमक, काला नमक, और नींबू का रस 2 खाने के चम्मच या 1 नींबू साबुत, ठीक है। ये आपने एक ग्राइंडर मशीन में डालना है, थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसका ड्रिंक तैयार कर लेना है।
जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो थोड़ा सा इसमें हरा धनिया जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हरा धनिया वो लोग ऐड करेंगे जिनको ब्लड प्रेशर या मैदे में फ़ौरन गर्मी पैदा हो जाती है। वो उन लोगों को होती है जिन लोगों का मैदे में मसला होता है। रात में सहरी के बाद पूरा दिन ऐसे ही रहता है, मैदा गर्म रहता है और इफ्तार के फ़ौरन बाद बदहज़मी होने शुरू हो जाती है, बेचैनी होती है, जिस्म निडाल हो जाता है, नमाज में आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उन लोगों के लिए बेस्ट ये है कि ये ड्रिंक, एक खजूर आपने रोज़ा खोला, उसके बाद ये ड्रिंक पिया, उसके बाद जो खाना आपने खाया, तो ये आपके मैदे में जाकर कवर कर लेगा आपके मैदे को और मैदे को गर्म नहीं होने देगा। फिर से बता रहा हूँ, दोबारा से देख लें बहुत गौर से। 15-20 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस ताज़ा वाला, फ्रेश, आजकल बॉटल में भी आ रहा है, वो नहीं, ताज़ा वाला, ठीक है। और हरा धनिया, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या मैदे में गर्मी की शिकायत है, हाजमे की शिकायत है, उनके लिए तो ये ड्रिंक ठीक है। लेकिन हाजमे के साथ साथ मैदे में गर्मी या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनके लिए जो है ये अपना हरा धनिया, थोड़ा सा ये हरा धनिया ले लें और 1-2 चुटकी आपने इसमें काला नमक डाल लेना। तो ये बेस्ट ड्रिंक है, इसमें कोई और चीज़ ऐड ना करें, बेहतरीन आपका ड्रिंक ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दुआएं देंगे और मुझे नहीं बल्कि पूरी मेरी टीम जो है, मिर्च मसाला की टीम और GTV के लिए दुआ कीजिए। अपने दुआओं में हमें याद रखें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।